नमस्कार दोस्तों, वेब स्ट्रीट के नए वीडियो में मैं तथागत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फ़ोन कंपनियां अपने नए फ़ोन्स के साथ में नए नए तरीके से हमारे जेब को काटती हैं और बहुत सारे पैसे बना करके फिर नए फ़ोन को लॉन्च करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि किस प्रकार से फ़ोन कंपनियाँ हमारे द्वारा गलत तरीके से पैसों को बनाती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल करें। प्लीज़ लाइक करके जाएं दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों, आज का वीडियो अपने तरीके का होगा, अपने स्टाइल में होगा। मैं बहुत सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्लीज़ जो भी अच्छा लगे, जो भी खराब लगे, ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों देखिए, किसी भी फ़ोन को ख़रीदने से पहले जो मेरा सबसे पहला नज़र जो जाता है किसी फ़ोन पर, वो है उसके स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर कोई स्क्रीन या कोई डिस्प्ले ही अच्छा ना हो या फिर उस डिस्प्ले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए तो उस फ़ोन को कितना अच्छा कहा जा सकता है। दोस्तों, यही काम कंपनियां भी कर रही हैं। आप सबों को पता है दोस्तों कि जितने भी फ़ोन अभी आ रहे हैं बजट सेगमेंट के, वो सभी फ़ोन TFT स्क्रीन के साथ में आते हैं, जो कि एक बुरी बात है। आप सबों को पता होगा दोस्तों, सैमसंग हो या फिर वीवो के बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो कि अभी सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ आती हैं। तो क्या उनको मुनाफा नहीं हो रही हैं, लेकिन उनका मुनाफा कम हो रहा है। लेकिन Xiaomi या फिर Realme का बात कर लीजिए, ये दोनों कंपनियां अपने कंपटीशन के थ्रू एक ख़राब प्रोडक्ट को, जो कि ख़राब डिस्प्ले के साथ फ़ोन बनती हैं, उनको किसी भी प्रकार से बेच रही हैं। आपको अलग अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि किसी फ़ोन को जब हम खरीदते हैं तो उसका मेजर जो पार्ट है उसका डिस्प्ले ही है। अगर आप डिस्प्ले में किसी प्राइस को कट करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, आप कंज्यूमर के साथ धोखा करते हैं। दोस्तों, हम बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मल्टीमीडिया स्क्रीन के थ्रू ही कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि जब कोई फ़ोन बड़े डिस्प्ले के साथ में आती है तो बड़े डिस्प्ले का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मल्टीमीडिया को देखें, उसको कंज्यूम करें, चाहे वो फिल्म हो या यूट्यूब हो, किसी भी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हम उसका डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि एमोलेड स्क्रीन एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन है जिसे कंपनियां दे ही नहीं रही हैं। वो हमेशा TFT स्क्रीन को ही आपको पकड़ा रही हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, TFT स्क्रीन एक ऐसा स्क्रीन है जिसमें कि एक रियल कलर का व्यू सामने मिलता है। लेकिन अगर आप एमोलेड स्क्रीन का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको पंची कलर और उसका डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि एमोलेड स्क्रीन हमें देता है। एमोलेड स्क्रीन एक बेहतरीन स्क्रीन है इस समय में, तो इस चीज़ को मानना होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे फ़ोन में एमोलेड स्क्रीन है और इस स्क्रीन का कितना ज़्यादा यूज होता है। इस स्क्रीन के साथ में आप चाहे नोटिफिकेशन देखना हो, चाहे किसी मल्टीमीडिया को कंज्यूम करना हो, मान लीजिए कि किसी प्रकार का आपका नोटिफिकेशन आया है तो वो आपके स्क्रीन में हमेशा दिखता है। ऑलवेज ऑन स्क्रीन का जो फ़ायदा है, इसे आप भुला नहीं सकते हैं। बेहतरीन स्क्रीन होता है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार का आपको मैसेज मिला है या फिर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन मिला है तो वो डिस्प्ले में हमेशा शो करता रहता है, जो कि एक अच्छी बात है। आप बिना फ़ोन को पकड़े भी बहुत सारे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो ये TFT स्क्रीन में कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी फ़ोन खरीदते हैं और वो मिड रेंज का है तो इस बात को श्योर कर लीजिए कि इसमें एमोलेड स्क्रीन है कि नहीं। अगर एमोलेड स्क्रीन नहीं है तो दोस्तों आप उसको स्किप करिए, छोड़िए। जब तक आप TFT स्क्रीन को छोड़ेंगे नहीं, उसको लेंगे ही नहीं, तब तक कंपनियां एमोलेड स्क्रीन नहीं डालेंगी। एमोलेड स्क्रीन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और आप उन सभी फ़ोन्स का बायकॉट करिए जो कि TFT स्क्रीन के साथ में आते हैं। कंपनियां हमें बेवकूफ़ बनाती हैं TFT स्क्रीन के नाम पर और एमोलेड स्क्रीन को नहीं लगा करके अपने पैसे को बचाती हैं। एमोलेड स्क्रीन सिर्फ देखने में अच्छा है, सुंदर, या फिर ब्लैक्स उसके बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा क्या है कि ये आपके बैटरी को भी बचाता है। मतलब आप किसी भी मोबाइल के बैटरी को ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप फ़ोन को लेने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ एमोलेड स्क्रीन वाला ही फ़ोन खरीदना है, चाहे वो 15,000 का हो, चाहे 20,000 का हो। तो फिलहाल के दिनों में एक बहुत ही भयंकर चलन है रिफ्रेश रेट का। दोस्तों, रिफ्रेश रेट के नाम पर भी कंपनियां बहुत बेवकूफ़ बना रही हैं। आप सबों को पता है कि वन प्लस बहुत ही पहले से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रही है वन प्लस।
तो क्या उन्हें उस समय फ़ायदा नहीं होता था? क्या उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था? अभी रिफ्रेश रेट का ही खेल चल रहा है। तो दोस्तों आप इसके पीछे मत जाइए। अगर आपके फ़ोन में रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा है तो मैं मानता हूँ कि आपके गेमिंग का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या आपका रिफ्रेश रेट, या मान लीजिए कि आपके फ़ोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो क्या आपका CPU जो है, प्रोसेसर जो है, क्या उसको वो सपोर्ट कर रहा है? अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर उस रिफ्रेश रेट का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो नया फ़ोन Mi 10 लॉन्च किया गया है उसमें कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कि रिफ्रेश रेट वर्क नहीं करता है। तो इस चीज़ को आप मानिए कि बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ में ही आपका रिफ्रेश रेट वर्क करेगा। तो रिफ्रेश रेट के पीछे मत जाइए दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिले, लेकिन आपका जो स्क्रीन हो वो अच्छा हो। दूसरा काम कंपनियां करती है दोस्तों कि एक छोटा सा अपग्रेड करती हैं फ़ोन में और उसे बेचना स्टार्ट करती हैं। आप याद कीजिए कि Realme X3 लॉन्च हुआ था और कुछ दिनों के बाद ही Realme X2 लॉन्च हुआ। उसमें कितना डिफरेंस था? बहुत कम का डिफरेंस था। थोड़ा सा प्रोसेसर और उसके साथ में ही 32 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा डिफरेंस था। दोस्तों बस इतना ही मेजर अपग्रेड था, मेजर डिफरेंस था फ़ोन के बीच में। और एक फ़ोन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही वो फ़ोन पुराना हो जाता है। तो दोस्तों इस बात को हमेशा समझिए कि मेगापिक्सल के साथ में आपके साथ गेम किया जाता है और अपने मार्केट को सैचुरेट होने के बाद फिर अगला फ़ोन को बेचने के लिए कंपनियां इस तरह का काम करती हैं। दोस्तों आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो सोच समझ के खरीदिए। कभी भी आप कंपनी के बहकावे में मत आइए। जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप फ़ोन को खरीदिए। दोस्तों अगर आप Realme फ़ोन्स के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट टाइम लॉन्च की उस समय बोला गया कि एक ऐसा फ़ोन है जो कि बिना एडवर्टीजमेंट का होगा, आपको किसी भी प्रकार का फालतू नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद आपके फ़ोन में एडवर्टीजमेंट आया, आपको प्रचार देखना पड़ रहा है। कंपनियां बहुत सारा पैसा अलग अलग ऐप्स के थ्रू कमाती हैं दोस्तों, और वो जितने भी ऐप्स होते हैं वो हमारे फ़ोन में चिपका दी जाती हैं। भी ऐप्स हमारे फ़ोन में प्री लोडेड होती हैं और हमें उनको यूज़ करना ही पड़ता है। दोस्तों आप ऐसे फ़ोन से बचिए। दोस्तों अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने नए नए फ़ोन्स बना रही हैं और वो नए भी हैं। दो नई कंपनियों के साथ क्या दिक्कत है कि आप अच्छे एस्पेक्ट के साथ में फ़ोन को ख़रीद लेते हैं जिसका सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार के सर्विस की आपको ज़रूरत होती है तो आपको दर दर भटकना पड़ता है। तो दोस्तों आप नए फ़ोन को हमेशा अवॉइड कीजिए। आप वैसे ही प्रोडक्ट को खरीदिए, वैसे ही फ़ोन्स को खरीदिए जिन्हें आप पहले से जानते हैं, जिनका सर्विस सेंटर आपको अच्छा सर्विस देता है। मेजर अपग्रेड क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा पहला स्मार्टफोन जो था वो था माइक्रोमैक्स का सुपर फ़ोन, जिसमें फ्रंट कैमरा 0.3 मेगापिक्सल और बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल था। मैं मानता हूँ दोस्तों वो एक प्राइमरी फ़ोन था अगर स्मार्टफोन के नज़रिए से देखा जाए। लेकिन उसके बाद जो दूसरा फ़ोन मैंने परचेज़ किया Redmi Note 3, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि माइक्रोमैक्स सुपर फ़ोन, उसके बाद Redmi Note 3, और अभी जो उसके बाद का मेरे पास फ़ोन है Redmi K20। तो इस बात का भी अंदाज़ा लगा लिए दोस्तों कि अपग्रेड किसे कहा जाता है। एक ऐसा फ़ोन था जिसमें प्योर TFT, उसके बाद एमोलेड स्क्रीन। एक ऐसा फ़ोन जिसमें सिर्फ 12-13 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ था Redmi Note 3 में, और दूसरा K20 जिसमें 48 मेगापिक्सल है और इसका क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ऐसा फ़ोन जिसका फिंगरप्रिंट सेंसर इसके बैक में लगा हुआ था, K20 के फ्रंट में है और वो भी डिस्प्ले में है। Redmi Note 3 फ्रंट कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का था, और K20 का फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल, वो भी पॉपअप कैमरा। तो दोस्तों अपग्रेड इसे कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक फ़ोन को खरीदें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अगला फ़ोन खरीद लिए 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और इतने के लिए ही आप 20,000 रुपये खर्च करते हैं। दोस्तों मैं उन बच्चों के लिए कहूँगा, वैसे बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप के कीमती पैसे को, खून से कमाए हुए पैसे को बर्बाद करते हैं फ़ोन्स को, आप वैसे फ़ोन्स को ही खरीदिए जिसकी आपकी ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना ही कैमरे से मतलब है ना ही उसके स्क्रीन से। तो उनको क्या चाहिए, एक प्राइमरी फ़ोन जिसमें छोटा मोटा कुछ देख सकें और कॉल कर सकें। तो अगर आपकी ज़रूरत बहुत बड़ी नहीं है तो किसी भी फ़ोन में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, तब तो आपको अच्छे फ़ोन की ज़रूरत होगी दोस्तों। तब उस स्थिति में
आपका खर्च करना जायज़ है और वह पैसा आपका खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 20,000 या 15,000 के रेंज में कौन से ऐसे फ़ोन हैं जिनमें एमोलेड स्क्रीन आते हैं, तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आप कमेंट करें और मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।